राम राम भाई सारियान है। आज है हमारे इलोलो अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 13। शूट की सारी जरूरी प्रोसेस करके आज हम हमारे साथ हमारे प्यारे गेस्ट अरुण शर्मा, ऑल्सो नॉन एज एडी, पंजाबी मुंडा जिसका सिर्फ एक सिंपल मिशन है, इलो इलो के सारे लोगों की टेंशन दूर भगाना और हैप्पीनेस को फैलाना। तो चलिए मिलते हैं एडी से उनकी अपनी एडी की मैडी दुनिया में। तो एडी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड का सिलसिला। बिफोर वी स्टार्ट, आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, हम कुछ फन गेम्स खेलेंगे और इस पूरे पॉडकास्ट में आपके को जानने की कोशिश करूंगा, आपके इलोलो की जर्नी को, आपकी लाइफ को। जैसे हम सभी को पता है कि पंजाबी या दी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। आपको कब ऐसा लगा कि आप अपनी एनर्जी से चलो दूसरे लोगों को रिचार्ज करते हैं? देखो, मुझे पहले से ही शौक था कि दूसरों को एंटरटेन करना, जब उनके साथ बातें करना, उनके एक्सपीरियंस जानना, अपने एक्सपीरियंस बताना, उनकी कोई भी वो बात कर रहे हैं उसको बता रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो सुनना है, तो मैं कर रहा हूँ उनके साथ। तो फिर बस ऐसे ही तो फिर मैंने सोचा कि लाइव स्ट्रीमिंग क्यों ना करूँ। तो लाइव स्ट्रीमिंग करके मैं लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, उनके बारे में पूछ सकता हूँ, उनके जीवन के बारे में, हर जहाँ पर थोड़ा स्टेट का आता है ना, तो हर किसी से हम पूछ सकते हैं हर तरह की बातें। तो इसलिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे आ गया, तो मैंने लाइव करनी शुरू की। ऑलराइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अरुण, इलोलो से जुड़कर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या है? देखो, जब मैं पहली बार इलोलो पे आया था तो मैं काफ़ी शाई टाइप का था, तो मैं किसी से ऐसी नहीं बात नहीं करता था। किसी लड़की की कॉल पे भी जाता था तो वहाँ पे भी चुपचाप बैठा रहता था। लड़की बोलती था आप बात क्यों नहीं करते, तो मैं थोड़ा ऐसा था। तो बाद में धीरे धीरे जब मैंने ज़्यादातर जहाँ पे आया तो फिर मेरी हर किसी से बात होने लगी अच्छी, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा मेरा। तो कैसे बात करनी है, कैसे किसी से इंटरेक्ट करना है, कैसे किसी को इग्नोर करना है, हम कैसे किसी को इग्नोर कर सकते हैं बिना गुस्सा किए, ठंडे तरीके से कैसे उसके गलत कमेंट का हम जवाब दे सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने जहाँ पे सीखी हैं, जहाँ पे काफ़ी 2-3 बड़े होस्ट हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो कैसे आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं, तो कैसे आप अपने बातें करके दूसरों को अपनी लाइफ पे बिठा सकते हैं, जिससे आप कैसे अपनी बातें करके आप दूसरे को अपनी लाइफ पे आने के लिए दोबारा मजबूर कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें मैंने जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलोलो की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। यार, मैंने भी आपका पर्सनली लाइफ देखा है, तो आप अपने शो में लोगों को खुशियाँ बांटते हो। कभी कभी ऐसा मोमेंट हुआ है कि आपने किसी फैन को एडवाइस दी हो लाइव में और उसकी लाइफ बिल्कुल पॉजिटिवली चेंज हो गई हो? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, कई हुआ है। एक मैं बताता हूँ, अभी एक लड़का आया था मेरी ब्लॉग में, वो कबड्डी प्लेयर था वो। तो किसी न किसी चांस की वजह से हमारे पंजाब में वो सीखता था। तो एक बार उसकी जो खेल रहे थे तो उसका पैर किसी दूसरे लड़के के जबड़े पे लगा, जिसकी वजह से वो उसका जबड़ा टूट गया। तो उसको निकाल दिया गया वहां से। तो वो मेरी ब्लॉग पे आया तो थोड़ा सैड तरीके से रोने वाले से बोल रहा कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हुआ, कि शायद मेरा वो दोबारा मुझे लें या ना लें। तो फिर बाद में क्या हुआ, तो मैंने उसको ऐसे 3-4 काफ़ी बार उसको मैंने समझाया कि वो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, तुम हार मत मानो, तुम उस सर को लगातार कॉल वगैरह करते रहो, उनके पास जाते रहो कि मेरा बैन हटा दें, मेरा बैन हटा दें। तो आप मानेंगे नहीं, 2 दिन बाद वो मेरी ब्लॉग पे आया तो उसने मुझे बोला थैंक यू यार, आपने मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखा और मेरे सर ने मुझे कॉल करके बुलाया कि हम तुम्हारे बैन को हटाने के बारे में सोच रहे हैं, तुम एक बार फिर से दोबारा पंजाब में आओ। तो ऐसे कई हैं, तो जो मेरी ब्लॉग पे कई ऐसे भी आते हैं, जैसे कोई जॉब से आते हैं, थके हुए हारे होते हैं, वो मेरी ब्लॉग पे आते हैं, मुझे बोलते हैं कि यार तुम्हारी लाइफ पे आके ना एकदम से फ्रेश हो जाता है माइंड, जब बिल्कुल ही अच्छा फील होता है। तो ऐसे कई हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने एक एथलीट को मोटिवेट कर दिया जो ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड रहता है। हैट्स ऑफ टू यू। एडी, आप कंटेंट क्रिएशन को लेके तो बहुत पैशनेट हो। ऐसा कुछ है जो आपके फैंस को या हमें नहीं पता हो? ऐसा कुछ बताना चाहते हो जो किसी को नहीं पता हो? देखो, मैं काफ़ी जैसे मुझे ट्रैवलिंग करना बड़ा पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग करना बड़ा पसंद है, क्रिकेट वगैरह गेम्स खेलनी मुझे बड़ी पसंद है। और तो ट्रैवलिंग करने के लिए तो मैं उत्तराखंड और हिमाचल बहुत बार गया हूँ। आपको जाना चाहिए, बस मेरा तो ये मानना है कि आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। तो मुझे प्यार है ट्रैवलिंग करने से। तो मैं जब भी कोई ऐसे जाता है उधर, तो मेरा कोई फ्रेंड हो जाए तो मैं हर बार उनके साथ जाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है।
और तो काफ़ी चीज़ें हैं। खाना पीना मुझे बड़ा पसंद है। खाना पंजाब में तो आपको पता है काफ़ी फेमस है, तो वो खाना वाना बड़ा पसंद है। कोई भी चीज़ हो मैं वो खा लेता हूँ, मुझे कोई दूसरा नहीं है। कई बोलते हैं कि डाइट करनी है, ये करनी है, अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो क्या फ़ायदा क्या। यार मैंने ये भी सुना है कि दिल्ली में और ये बाकी सारी जगह में कुछ भी चीज़ बन जाती है आजकल, फैंटा मैगी बन जाती है। तो ऐसी चीज़ों को भी आप ट्राई करना चाहोगे कभी, या कभी ट्राई किया है? नहीं, ऐसी चीजें नहीं खाते। आज देखो हमारे यहाँ तो अगर हम दाल भी बनाते हैं, गर्मियों में भी दाल वगैरह भी खाते हैं ना, तो उसमें भी देसी घी का एक चमचा डाल के खाते हैं और लस्सी वगैरह पीते हैं। तो हमें वो ऐसी चीजें हम खाना पसंद ही नहीं करते। वैसे भी मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसी चीजें हमने इतनी ज्यादा नहीं खाते। जितनी हम हेल्थी चीजें, घर की सब्जियां, वही खाते हैं। तो ऐसी चीजें खाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। डाइट वाइट हम करते नहीं है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से डाइट हो जाती जो हमें चाहिए होता है, वो हरी सब्जियों से मिल जाता है। करेक्ट, मतलब खाना है तो तरीके से खाना है, अच्छा खाना है। हाँ। यस, ऑलराइट। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर और आपके फैंस होंगे जो आपको देखकर लाइव स्ट्रीमिंग में घुसना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स दोगे आप? देखो, पहले तो आप बहुत अच्छे स्पीकर होने चाहिए, लिसनर होने चाहिए, तो आप बोल पाएँ और आप सुन पाएँ। आपको कोई गलत बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है, वो आपको सुनना पड़ेगा। सब कुछ जहाँ पे आपको सुनना पड़ेगा, आप सुन सकें। और आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए। जो आप अपना कंटेंट लेकर आ रहे हैं, उस कंटेंट में आपके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस होने चाहिए। जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस आप किसी से पूछोगे, आप अपने शेयर करोगे, तभी दूसरा आपको उन एक्सपीरियंस के बारे में फिर दोबारा अपने बता सकता है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब ऑनेस्ट होना, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से ही सीखना और वही शेयर करना, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बी रियल। हाँ जी, अपने लव एक्सपीरियंस, अपने फनी एक्सपीरियंस, ऐसे अगर हम किसी के साथ शेयर करेंगे, वो बंदा खुद अपने आप अपने भी शेयर करने शुरू कर देगा आपके साथ। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो वो दूसरा नहीं करेगा। एक रियल कनेक्शन बिल्ड होना बहुत जरूरी है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट राउंड, अब मैं आपको दूंगा 3 ऑप्शंस। आपको तीनों में से एक चीज को हटाना है, तो वो क्या होगा? पहला करण औजला, दूसरा बब्बू मान, तीसरा अमरिंदर गिल। करण औजला। करण औजला भाई बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारी लड़कियों के दिल टूटने वाले हैं। सोनम बाजवा, नीरू बाजवा और सरगुन मेहता। नीरू बाजवा। ओह, खंजर खूब दिया तुमने। बट मुझे सोनम बाजवा भी बहुत पसंद है। सोनम बाजवा मुझे ज्यादा पसंद है। नेशनल क्रश है वो। और राइट, तीसरा ये आपके खाने से रिलेटेड, सिंस यू आर फूडी। पहला है छोले भटूरे, दूसरा है अमृतसरी कुलचा, तीसरा है सरसों दा साग। क्या हटाओगे? छोले भटूरे। ओहो, क्योंकि अमृतसरी कुलचा खा के देखना आप, इतना ज्यादा टेस्टी होता है। सरसों का साग तो चलो होता ही है, तो फेमस ही है। नहीं, जैसे आपने बताया भी ना, आपको हेल्दी खाना पसंद है, तो छोले भटूरे साइड कर ही देते हैं। तो नेक्स्ट वाला जिसके अंदर आपको हटाना है, वो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा। पहला है रोहित शर्मा, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है MS धोनी। किसको साइडलाइन करोगे? देखो, ये तीनों में से किसी को नहीं हटा सकते, क्योंकि तीनों अपनी अपनी जगह में बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा इनका नाम है। हालिया में देखना चाहूँगा, अगर फ्यूचर में के हिसाब से देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को रखूंगा, क्योंकि मतलब वो रिटायर थोड़ा वो हो गए, अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। करेक्ट, मतलब जितने भी MS धोनी फैंस होंगे वो रिलेट नहीं कर पाएंगे आपके साथ। उसके लिए शायद मुझे और आपको दोनों को गाली पड़ सकती है। बट मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि वी हैव टू मूव ऑन। अगर क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो विराट, रोहित अभी तो हमारे लाइनअप पे है। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे यूजर्स हमसे रिक्वेस्ट करके कुछ सवाल लेके आए। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, उनके सवाल आपके साथ रिप्रेजेंट करूंगा। ट्राई करना कि आप उनका जवाब दे पाए, ताकि वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो आपके जवाब सुन पाए। सो पहला क्वेश्चन है, पैसा देना आसान है और अपने पैसे वापस मांगना उतना ही मुश्किल, ऐसा क्यों? देखो, आजकल ऐसा है, हम लोग को पैसा देने का जमाना नहीं है। अपने करीबी को किसी को देते हैं, दोस्त फ्रेंड को देते हैं जिसको जरूरत होती है। लेकिन फिर हम अगर मांगते इसलिए नहीं मांगने जाते कि शायद वो सोचेगा कि शायद इसको एतबार नहीं है, हम पे कोई विश्वास नहीं है, जो ऐसे इतनी जल्दी अपने पैसे मांगने आ गए। तो थोड़ा हिचकिचाता रहता है बंदा उनसे पैसे मांगने। जब से दोस्ती गर्लफ्रेंड बनी है,
ऐसा लगता है कि उसे देखे अरसा हो गया है, क्या किया जाए? तो कुछ बात नहीं, कुछ नहीं करना, क्या है, दोस्त को छोड़िए, आप इलोलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाइए, नए नए फ्रेंड बनाइए, क्या पता हो सके आपकी किस्मत में वहाँ से गर्लफ्रेंड भी बनी हुई, आपकी जोड़ी भी वहाँ से ही बन जाए। तो मतलब अरुण जी का कहना है कि अगर आप सिंगल हो, अकेले हो, हताश हो, तो इलोलो ऐप पे जाइए, लोगों से अपनी बात शेयर कीजिए और दोस्त बनाइए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितनी भी पढ़ाई कर लूँ अच्छे मार्क्स नहीं आते, लगता है टीचर को कुछ अलग ही दुश्मनी है मुझसे, क्या किया जाए? देखो, टीचर को किसी से दुश्मनी नहीं होती, वो तो सबके साथ वैसे ट्रीट करता है जैसे एक स्टूडेंट के साथ करता है, वैसे सबके साथ करता है। अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट ज़्यादा करो, मोबाइल वगैरह कम चलाओ, तो अपनी पढ़ाई आपकी फिर सही रहेगी। आप जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन उसको अपने दिमाग में बिठाओ। तो भाई टीचर तो भगवान का रूप होते हैं, तो भाई पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसा मत सोचो कि टीचर आपके पीछे पड़ी हुई है। सही बात है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। घर वालों से दूर रहती हूँ, बहुत याद आती है, क्या करूँ? देखो, आजकल तो बहुत लोग ऐसे हैं जो घर वालों से काफ़ी दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से। जितने जब आप फ्री होते हो अपने टाइम में, तो आप इलोलो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें जाओ, उसमें आप घूम सकते हो किसी भी लाइव में, सिंगिंग लाइव, डांसिंग लाइव, मोटिवेशनल लाइव, ऐसी लाइव में जाके आप बैठ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो आपका फ्री टाइम में जब आपको याद आती है उनकी, उस टाइम में आप इलोलो ऐप पे जाइए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इसका मतलब इलोलो आपके एक घर जैसा है, आपको एक फेमिलियर फील होगा। तो इलोलो एप्लीकेशन भी आपका एक नेक्स्ट ऑप्शन बन सकता है अगर आपको घर वालों की याद आ रही हो, फ्रेंड्स की याद आ रही हो। ऑलराइट अरुण, कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है हमारा रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे फटाफट से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको फटाफट से आंसर देना है। आर यू रेडी? यस। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन, एक मूवी जो आप 100 बार रिपीट भी देख सकते हो। मैं बॉर्डर मूवी बोलूँगा, क्योंकि आर्मी का मैं फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, तो मैंने बचपन से यही मूवी बचपन में बहुत बार देखी है, तो अभी भी जब देखता हूँ कभी बोर नहीं होता। मैं ये 100 बार देख सकता हूँ अगर देखनी हो बैक टू बैक। बहुत लेजेंडरी मूवी है, मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली। जैसे कि आप एक जट हो, तो इस जट की जूलियट है या जट अभी तक सिंगल है? देखो, मैं तो अभी सिंगल ही हूँ, क्या पता ओहो, जहाँ पे इलेलो पर ही शायद जूलियट मिल जाए, क्या पता कहाँ मिल जाए, कुछ नहीं पता, लेकिन सिंगल ही हूँ वैसे अभी तक। तो जितनी भी लड़कियाँ ये पॉडकास्ट देख रही है और अगर आपको अरुण से बात करना है तो उनके लाइव इलोलो शो पे जाइए, उनसे लाइव बातें कीजिए और देखते हैं कुछ ना कुछ होता है। अगर एक इंसान या सेलिब्रिटी के साथ आपको लिफ्ट में फंसने का मौका मिले या फंस जाते हो, तो सेलिब्रिटी कौन होगा? अपनी ये हिंदी मूवीज़ की सेलिब्रिटी में जामिनी गौतम है, तो मैं तो उनका नाम लूँगा, जामिनी गौतम का। मुझे काफ़ी पसंद है, उनकी मूवीज़ काफ़ी मैंने देखी है। टू यम्मी यार, इनमें से आप क्या चुनना चाहोगे, बेशुमार दौलत या मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड? मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड ही चुनूंगा, क्योंकि दौलत तो आप इंटेलिजेंट माइंड से फिर भी कमा सकते हो। यस, वेरी ट्रू आंसर। अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे? 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो मैं तो आधा तो पागल हो जाऊंगा, वैसे अपने आधे पैसे इन्वेस्ट करूंगा, घूमने फिरने का प्लान बनाऊंगा, अपनी फैमिलीज के कई पर्सनल मेरे काम है वो पूरे करूंगा, तो अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के साथ घूमूंगा। बहुत सही, बहुत सही। 1 करोड़ के बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। अगर अरुण की कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो उसके अंदर से 1 करोड़ रुपए की संपत्ति उनको ही मिलेगी, ऐसा अरुण का कहना है। ऑलराइट, सो बहुत मज़ा आया। बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, अगर आपको अपने फैंस से कुछ मैसेज देना हो तो आप दे सकते हैं। देखो, मैं यही उनको बोलूँगा, उनका बहुत बहुत थैंक यू है मेरे फैंस का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि हंसने से मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान होती है। तो कितनी भी लाइफ में आप में स्ट्रगल हो, कुछ भी हो, जितने मर्जी दुख हो, दर्द हो, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मौके ज़िंदगी दोबारा देती है और मौक़ों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही बोलना चाहूँगा कि हमेशा खुश रहो बस। और थैंक यू बोलना चाहूँगा इलोलो ऐप का, जिन्होंने मुझे, जिसकी वजह से मैं जहाँ पे मैंने बहुत कुछ अर्न किया है, बहुत कुछ मैंने किया है, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं, जहाँ पे तो नाम मिला है मुझे, इस एप्लीकेशन की वजह से मुझे लोग जानने लगे।
तो ये थैंक यू बोलना चाहूँगा और पूरी टीम का थैंक यू बोलना चाहूँगा जो पूरा कोऑपरेट करते हैं अच्छे से, वैसे ही बोलना चाहूँगा बस। तो थैंक यू सो मच इलोइलो एंड मेरे फैंस को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच एडी फॉर बीइंग ऑन द शो। दैट्स द एंड ऑफ आवर एपिसोड। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट देखने हैं तो इलोइलो के वाईटी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको एडी से जुड़ना है तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इलोइलो डाउनलोड कर सकते हैं और एडी से मिल सकते हैं उनके अपने शो में, एडी की मैडी दुनिया में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।